चल गया, वो क्या करेगी? बच्चा है, आपस में समझाना चाहिए, ये नहीं किसी प्राय बच्चे को मार दे। पुलिस वाले होते तो बच जाता। मारते चक्कू भाग गए मेरे भाई के, ये मेरे भाई के चक्कू मारते। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नांगलोई 4 नंबर। जिस जगह हम मौजूद हैं इस जगह को कहा जाता है नांगलोई 4 नंबर शमशान घाट। बताया जा रहा है 25 दिसंबर 2022 की शाम को एक बेहद चौंका देने वाली घटना घटी है सुल्तानपुरी D7 ब्लॉक के अंदर। बताया जा रहा है एक संजू नाम का युवक था जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। पुरानी रंजिश के चलते 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पीड़ित परिजनों के अनुसार 25 दिसंबर 2022 की रात को समय लगभग 9:30 बजे संजू अपनी मौसी से मिलने अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी मौसी से मिलने गया था। उसी गली में 4-5 युवकों ने उसे घेर कर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करा। चाकू उसके पेट की दाईं तथा बाईं दोनों तरफ उसके चाकू लगा, जिसकी अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो जाती है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। पीड़ित परिजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल हम जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिजनों से आखिर क्या था पूरा मामला। आपने देखा होगा हमारी खबरों में राजधानी दिल्ली अपराध की नगरी लगातार बनती जा रही है। आए दिन हत्याओं जैसी वारदात होना एक आम बात हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब हम जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से। फिलहाल मृतक संजू का दाह संस्कार करने के लिए परिजन सभी इसी शमशान घाट में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त संजू का दाह संस्कार करने के लिए तमाम स्थानीय लोग, उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग यहाँ हैं। लोगों में भारी नाराजगी है कि राजधानी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी ऐसी घटनाओं को देखते हुए सवाल खड़े होते हैं। अब हम जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से, आखिर उनकी क्या मांग है और हम जानेंगे किस रंजिश के चलते संजू की निर्मम हत्या कर दी गई थी। माता जी, क्या मामला था? कोई पुरानी रंजिश थी जो कि पुरानी नहीं थी। एक दिन पहले उन्होंने लड़के को मारा होगा जागरण के अंदर। जय जय कॉलोनी जागरण में गए थे, मेरे मामा का जागरण था। मेरा ये लड़का गया हुआ था, वहाँ पे लड़कों ने मारा इनको। 4-5 जने लड़के थे, तो वहाँ पे तो सब खड़े हो गए थे, भगा दिया इनको, वो भाग गए। फिर यहाँ पे कल पूरे दिन सोया था, शाम को उठ के गया यहाँ से, घर से घूमने फिरने जाता है, वहाँ पे घूमने फिरने गया था। वहाँ पे उन लड़कों ने 4-5 जना उसी ने मीटिंग बुला के उनको, मेरे लड़के को चंदाए से गली के अंदर उन्होंने अंदर चक्कू मार के घपो के मार दिया। अच्छा, क्या इससे पहले कभी झगड़ा हुआ? नहीं, कभी नहीं। वहाँ लड़का जमुना पार के लड़के भी आ रखे हैं उसमें। जैसा कि बताया जा रहा है कि चाकू से हमला किया, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है पहले से कोई प्लानिंग थी घर में? अब हमें तो पता नहीं, मेरे को तो लड़का कुछ बताता ही नहीं था। वो अकेला गया, मैं तो जाने भी ना देती उसको। मेरे को झगड़े की भी नहीं पता, कल बताया मेरे को झगड़े की भी। अच्छा, जब उसके चाकू से हमला करा वो घायल हो गया तो आखिरी बार आ गई थी। मैं नहीं थी। अस्पताल कौन लेके गया? मेरी बहन है जो रहती है उसी गली के अंदर। मेरी भांजी है, मेरी बहन है। उसने लड़की ने देखा, वो सामान लेके आती होगी रोड पे से, तो वो सामान क्या देखे, इतनी बता रही लड़की, इतनी दूर फासला रह गया, उन्होंने मारा इतना। पुलिस ने अभी तक इसमें बताया जा रहा है 2 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार करा 2 लोगों को, और बाकी जो लड़के को जानते हैं वो लड़के है नहीं है, जिसने भी मेन आदमी ने मारा। की कार्रवाई से अभी तक जो कार्रवाई की है पुलिस ने, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मैं तो चाहती हूँ सबको फांसी होना चाहिए और सबको ये अपना मेरा बच्चे का वो मिलना चाहिए। जो मैंने कॉपी आपको दी है मेरे को FIR की। उसमें 3 जना का नाम लिखा है जो उनके लड़के को पता है, जिन लड़के ने मेरे लड़के को मारा उनका नाम नहीं डाला उन्होंने।
बाकी जैसा कि आप बता रहे 5-6 लोग थे, ये चीज FIR में दर्ज है कि 5-6 लोगों 5-6 लोग की नहीं है, उन्होंने 3 लोगों की डाली है उसमें। और आपका कहना है कि 5-6 लोग थे? 5-6 लोग थे। जो लड़कों ने मेरे लड़के को वहाँ पे ही मारा वो भी उनके नाल शामिल थे। आपने क्या देखा था, कितने लोग थे? पहले मेरा भाई मेरे घर पे आया था, घर पे आने के बाद वो नीचे गया, उसके पीछे पीछे मैं भी गई। मैं दुकान पे गई थी, वो गली में खड़ा हो गया था। जब तक मैं दुकान से वापस आई तब गली में भीड़ लगी थी। जब मैंने जाके देखा मेरा भाई ठीक ठाक था। जितनी दूर पे ये कैमरामैन खड़े इतनी दूर पे था मेरा भाई, इतनी दूर पे मैं थी। जब तक मैं गई मेरे सामने उसके चाकू मार के वो फरार हो गए। मैं अपने भाई को देखने लगी, मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कितने लोग थे मारने वाले? चाकू तो राज ने मारा है, राज ने। और जो उसकी बुआ खड़ी थी, उसकी बुआ से मैंने बोला मेरे भाई को बचवा दे, तो उसने बोला मार दे। उसने अपने भतीजा लगता है उसका, उसने बोला मार दे, कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे जो होगा। अच्छा, राज की बुआ कह रही थी हाँ। कि चाकू मारो। हाँ, कि जो होगा हम देख लेंगे। और वहाँ पे उसका भाई भी था, उसका नाम मोगली है, उसने पकड़ रखा था। और 2-3 लड़के और थे, मैं उनको देख नहीं पाई। संजू को पकड़ रखा था? हाँ, पीछे हाथ डाल के? हाँ, उसके गले में हाथ डाल के पकड़ रखा था। और बुआ ने बोला कि मार दो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, और बाकी जब तक उसे मार के वो भाग गए, वहाँ पे रुके नहीं। वो सारे लड़के भाग गए, वहाँ से रुके नहीं। मेरा भाई मेरी गोद में था, मैं अकेली थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था मेरे साथ में। अच्छा, अस्पताल तक आप गए थे साथ में? अस्पताल तक मेरी मम्मी गई है साथ में। फिलहाल आप देख रहे थे मृतक संजू की बहन हमारे बीच में थी, जिन्होंने अभी बताया, आपने देखा कि आरोपी की बुआ ने उसे सह दी कि तू चाकू मार, मैं संभाल लूंगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हत्या को अंजाम दिया गया है, शायद हो सकता है पहले से ही इस हत्या की प्लानिंग की गई हो। फिलहाल हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है आरोपियों के नाम। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि जब पीड़ित परिजन 5 लोगों का नाम बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने केवल और केवल 3 लोगों का ही FIR में नाम दर्ज किया है। कहीं ना कहीं हम दिल्ली पुलिस प्रशासन से भी जानना चाहेंगे, जब पीड़ित लोग, एक माँ जो है अपने बेटे के हत्यारों के नाम बता रही है, एक परिवार जो है हत्यारों के नाम बता रहा है कि 5 लोगों ने मिलकर हत्या की गई, तो आखिर 2 लोगों को रियायत क्यों दी जा रही है? और भी अन्य लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम देने में किन किन आरोपियों ने अपनी भूमिका निभाई थी। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, ये वही गली है जिसमें कल रात को संजू अपनी मौसी के घर आया था। समय लगभग 9:30 बजे का था, जिस वक्त 4-5 लोगों ने उसे घेर कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आप देख सकते हैं आरोपियों का ये मकान है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, एक मकान में ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं परिजनों के अंदर काफी नाराजगी देखी जा सकती है। गोविंद राज के नाम पे उसका एक बड़ा भाई है, और किसी का नाम 5-10-12 जने थे। उसकी मम्मी भी थी, उसकी बहन भी थी, बहुत सारे जने थे। मेरे भाई को मारा अकेले को। मेरी बहन आई सामान लेकर, पीछे से देखा, इन्होंने बहुत मारते ही चक्कू भाग गए मेरे भाई के। मेरे भाई के चक्कू मार के वालों ने, अगर आस पड़ोस वाले की होती ना स्पॉट तो उसको मार भी सकते थे। आस पड़ोस वाले ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। ये सब गलियालों का एकता है, पूरी गलियालों का एकता है, पूरी गलियालों का एकता है। और हमें फांसी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये जो लाल रंग की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यही संजू की मौसी रहती थी। रात को 9:30 बजे वो अपनी मौसी के पास आया था, जहां 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हाँ, खून के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। संजू जो कि 19 वर्षीय युवक था, सुल्तानपुरी का रहने वाला था। पुरानी रंजिश के चलते उसकी चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। छोटा सा बच्चा जागरण में गया घूमने फिरने, उनकी तो वहाँ पे बस खाली हल्की सी गुड़वेट होगी थी उनकी। चलो वहाँ पे होगा, चलो कोई बात नहीं, बात खत्म कर देते। अब यहाँ पे भी आके ऐसा पंगा करते हैं, अब ये भी करने भी तो क्या ऐसा नहीं है, हमारे भी बच्चे, सबों के बच्चे। पुलिस ने चाकू बरामद किया है? कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने, कोई कुछ नहीं करती पुलिस। अपना बच्चा मरे तो दुख होता है, जिसकी माँ का गया उसको पता है क्या हो रहा है। जो नोट खिलाते थे पुलिस वाले उनकी सुनते। क्या नाम है बेटा? लक्की नाम है मेरा। लक्की, कल की घटना में जैसे कि संजू के ऊपर हमला किया गया, क्या क्या देखा आपने, क्या कुछ आप जानते हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे? सर इतना तो मेरे को पता नहीं, मैं गया था बाथरूम करने, तो मैंने आके देखा इन लोगों ने लड़ाई झगड़े उड़ते। तो वो जो राज नाम का लड़का था वो चाकू मार के भग गया था इतनी देर में। तो मैंने आके देखा उसका भाई था,
इसके भाई को मैंने पकड़ा तो इतनी देर में संजू गिर गया। राज के भाई का क्या नाम है? मोगली नाम है उनका, सरदार था वो। तो इतनी देर में वो हमने उसको पकड़ा तो संजू गिर गया था। उसकी बहन थी उसके साथ, उसकी बहन उसके गोद में था बहन के अपने। फिर हमने उसको उठाया था, फिर हमने मतलब कि रोड तक लेके गए। फिर भाई को यार दोस्त मिले थे तो उन्होंने गाड़ी पे बिठा के हमने संजय डॉक्टर पूछाया था। अच्छा, जिस प्रकार से मारा गया था, क्या लगता है पहले से ही प्लानिंग थी या एकदम से 5-6 लोगों का इकट्ठा हो जाना? उन्होंने बहुत बड़ी बात है। एक दिन पहले जे कॉलोनी में जागरण था, उसमें हम नहीं गए थे, तो उसमें कुछ बातचीत हुई होगी उनकी, तो उन्होंने मन मुटाव के चलते प्लानिंग बनाई। प्लानिंग उन्हीं में हुई है। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा जो काम हुआ था, लेकिन वो भग गया था इतनी देर में। जब तक हम आए थे जब तक वो भग गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू है जी। कालू, क्या देखा था आपने? कितने लोग थे मारने में? जैसा कि बताया जा रहा है एक मोगली नाम का भी था, राज भी था। आप नाम बताएं निश्चिंत हो। ये हम संजू को खड़ा करके गए थे, मैंने कि संजू यहाँ से मत जाइयो भाई, चाहे कोई भी आ जाए। हम दोनों गए थे बाथरूम करने, मैंने आप चलोगे? कह रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा। मैंने चलो ठीक है। हम दोनों चले गए पेशाब बाथरूम करने। फिर जैसे कि हम आगे बाथरूम करके आ रहे थे, जैसे ही वो गली में घुस रहे थे, हमने भागे थे दोनों जने। इतने में एक ने उसके वो लगा रखा था दाम, और एक चाकू मारने जिसने चाकू मारा था ना वो तो भग गया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम राज था, जिसने चाकू मारा था वो मार के भग गया था। और जो जिसने चोक लगा रखी थी उसको तो इसने पकड़ लिया था, उसको पकड़ लिया। उसने ना ऐसे पकड़ रखा था उसकी गर्दन पीछे से, जिसने चौक लगाई? मोगली। तो उसने ऐसे पकड़ रखा था, इसने तो उसको पकड़ लिया था। फिर मैंने संजू को उठाया, मैंने इसको छोड़ दे लक्की भाई, इसको संजू को देखते पहले। संजू को उठा के हम लेकर गए। फिर इतने में यार दोस्त गाड़ी लेकर आया, उसको गाड़ी पे हमने बिठाया, सीधा संजय। मेरा प्रिंस नाम है। जागरण वाले दिन आप साथ थे? हाँ, क्या बात हुई थी वहाँ पे? मन्नू तन्नू है ना दोनों भाई, वो दोनों भाई ने लड़ाई हुई थी। उनके ऊपर संजय के ऊपर चाकू रखा था पहले। वो सब इसका मामा आ गया था, उन्होंने बचा लिया, उसको घर में सुला लिया था। पर उसके बाद यहाँ पर आया संजू हमारे साथ सुबह 11 बजे। फिर रात को ये चलने घूमने के लिए आया था यहाँ पर मौसी के घर पे, अपने मौसी के घर पे आया था अपने के लिए। और उसकी मौसी की लड़की चीज लेके आ रही थी, उसने अंधेरे में उसको चाकू मारा, पता नहीं क्या। पर मन्नू तन्नू ने उसको सुपारी दी थी, घर पे मिले तो मार देना इसको। मन्नू तन्नू ने सुपारी दी थी। पैसा दिया था? पैसे नहीं, ऐसे बोला था उनको उसको मारना है दोनों को। यार दोस्त। अच्छा, उस दिन किसी ने धमकी भी दी थी? वही जागरण वाले दिन दोनों मन्नू तन्नू है ना, उनने उस राज को बोला था। फिलहाल पुलिस को क्या ये नाम बताया आप लोगों ने? नहीं, पुलिस को नहीं बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 2 और नाम जुड़ रहे हैं इस हत्याकांड में, मन्नू और तन्नू। बताया जा रहा है कि मृतक संजू जो है एक दिन पहले जागरण में गया था। मन्नू तन्नू नाम के लड़कों से उसकी कुछ कहासुनी हुई थी, जिन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। और उनकी धमकी के अनुसार उसको मौत के घाट उतार ही दिया गया। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और कितने लोग जुड़े हैं इस घटनाक्रम में। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है मृतक संजू के पिताजी। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहते हैं वे इस घटना के बारे में। क्या नाम है जी? हमारा अजीत सिंह। अच्छा अजीत जी, जैसा कि संजू के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है कोई ना कोई प्लानिंग के तहत मारा गया है? मारा तो गया ही, उन्होंने मारा ही है ना। और हम केस करना चाहते हैं तगड़े से तगड़ा, जैसा कि फांसी लग जाए। अचानक ही चाकू हाथ में आ जाना और 5-6 लोगों का इकट्ठा होना, क्या लगता है कोई ना कोई प्लानिंग है इनकी ना। ये 2 बंदे चारों ने मारा, 4 या 5 ने मारा है, नहीं प्लान बना के मारा है। वैसे नहीं मार सकते थे इसको। 2 उसके दोस्त भी थे 2। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 4 थे, एक चला गया, एक लड़की है। ये संजू सबसे छोटा है। ये अपना पश्चिम बिहार में ब्यूटी पार्लर में काम करता था। अच्छा, फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से आरोपियों की सजा को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो सजा से सख्त चाहता हूँ, चाहे इनको फांसी लग जाए। इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि अभी हमें पता चला कि इस हत्याकांड को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि जिस वक्त जागरण था, जिस दिन कहासुनी हुई थी संजू के साथ, कुछ लड़कों की कहासुनी हुई थी, उसी दिन ही उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की प्लानिंग थी। हम जुड़ेंगे एक ऐसे शख्स से, एक युवक से, जिसका कहना है कि जिस दिन जागरण था उसी दिन ही उसके ऊपर चाकू भी खोला गया था। कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद पहले से ही थे। क्या देखा था आपने जागरण में सर? ऐसे तन्नू और मन्नू चाकू खुले में लेके चल रहे थे
और भीड़ भड़क्के में तो वो हमारे साथ ही खड़े होते लड़के, हमें पता नहीं था ये ऐसे ऐसे चक्करों में आ रखे। एकदम से ना इसके छोटे भाई को ले गए नहर पे, शौचालय के पीछे उसके मारने वाले थे। इतनी देर में हमारे साथ के सारे लड़के उधर भागने लग गए। उनका तो इतनी देर में वो लड़के भाग गए, उनको पकड़ा हमने। जो ये लंबे लंबे वाला लड़का था राज क्या लगता है ये लोग उसकी हत्या उसी दिन ही करने उसी दिन हो गई थी, अगर हम ना आते तो हो गई थी, इधर पक्का था उनका। ये राज लड़का हमारे सामने जिसके हाथ में चाकू था उसको तो भगा दिया, और वो राज लड़का हमारे सामने ही इसके भाई को प्यार से समझा रहा था, कह रहा भाई अंदर के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो पुलिस में सूचना इस बात की आपने क्यों नहीं दी कि आपको लगा मामला सुलझ जाएगा? सारा ये हमको पता नहीं था, अभी हमने आप सुना है इधर, तो जब हम बता रहे। आपका शुभ नाम क्या है? साजन सिंह, जे कॉलोनी से। जैसा कि अभी आपने देखा, साजन सिंह नाम के युवक हमारे बीच में थे, जिनका कहना है कि इस हत्याकांड को अंजाम उसी दिन दिया जाना था जिस दिन जागरण था। उसी दिन संजू के ऊपर इन्हीं युवकों ने, राज नाम के युवक ने तथा तन्नू मन्नू ने मिलकर चाकू खोला था, लेकिन उस दिन वे उसकी हत्या करने में सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं इन्होंने प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्य आरोपी राज अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना यह होगा कि पुलिस कब तक राज को सलाखों के पीछे भेजने में सफल हो पाती है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, पीड़ित परिजन हमारे बीच में थे, जिनका कहना है कि इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल हैं, जिनके नाम एक बार हम फिर बता रहे हैं। तन्नू, मन्नू, राज, मोगली तथा राज की बुआ, एक महिला समेत 4 आरोपियों के नाम पीड़ित परिजनों ने बताए हैं कि इन सब ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन नामजद 3 लोगों के ही किए हैं, 2 लोगों के नाम पुलिस ने दर्ज नहीं किए हैं, ऐसा कहना पीड़ित परिजनों का है। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार आप देख रहे हैं अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देना एक आम बात हो गई है, रेप जैसे कांड को अंजाम देना एक आम बात हो गई है। कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के अंदर लोग अपने आप को सुरक्षित भी नहीं समझ रहे। अपराधियों के हौसले लगातार इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि 1 मिनट में सुल्तानपुरी जैसे एरिया के अंदर चाकू निकलना आम बात है। स्थानीय लोगों का कहना है कहीं ना कहीं पुलिस की सरासर इस मामले में ढील है, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वे अपराध को करने से पहले बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से अपील करेंगे, ऐसे क्षेत्रों में खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसे अपराध होने पर अंकुश लग सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।